इस अंक में हम लोग बीपीएससी 71वीं बीपीएससी 71st मेन में पूछे गए 8 का और पार्ट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे पार्ट बाय पार्ट को हम लोगों ने एक एक करके छोटा छोटा सुविधा के लिए हम लोग हैं और एक एक करके विस्तार से समझा है कि क्वेश्चन कैसे। तो एग्ज़ाम में बार बार हमने क्लास में बताया था, ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपको वॉल्यूम 1 से इंग्लिश में भी था, हिंदी में भी था, क्लास में भी कई बार बताया था। पाई चार्ट का क्वेश्चन नंबर 19 वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 104। इस तरह से आप देख भी सकते हैं, सब कुछ डाटा वही, उसमें खाली गरीबी रेखा के नीचे ऊपर था, यहाँ पर विवाहित और तलाकशुदा 2 शब्द का इस्तेमाल किया। सारा डाटा सब कुछ वही है। तो क्वेश्चन को चुन करके जिन्होंने बनाया होगा उनका बहुत बेहतरीन एग्जाम गया होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमने तुम्हें लाख नज़रों से चाह रखा है, अगर तू न चाहे तो मेरी चाह में क्या रखा है। तो क्वेश्चन का चुनाव करना, बार बार बताया गया था कि क्वेश्चन का चुनाव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही क्वेश्चन का चुनाव कर लिए तो हम लोग रेस में निश्चित रूप से आगे रहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं, विस्तार से समझते हैं कि इसमें क्या है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, चित्र 3 इसका नाम दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। चित्र 3 इस बार थोड़ा सा अलग अलग प्रश्न के लिए 3 इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न स्वतंत्र होता है, तो नंबरिंग का इसमें जरूरत नहीं होता है। फिर भी तो चित्र 3 में और तालिका 2 में अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि वर्ष 2010 में देश सी के 7 नगर गांव के बारे में आंकड़ा दिया हुआ है। एक्स वाई एस आर जेड टी भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है परसेंटेज में। यह जनसंख्या का अनुपात है। और दूसरा जो टेबल दिया हुआ है वह नगर और तलाकशुदा जनसंख्या का प्रतिशत। यहाँ पर हम लोग देखे थे गरीबी रेखा के नीचे ऊपर, उसी तरह से इसमें तलाकशुदा और कितना तलाकशुदा नहीं है उस तरह का प्रश्न रहेगा, तो वहाँ पर जाएगा। तो ये क्वेश्चन उसको बारी बारी से हम लोग विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड पीपल इन टाउन एस इफ डिवोटेड पीपल या डिवोटेड पॉपुलेशन ऑफ टाउन एक्स इज 12,160। यदि नगर एक्स में तलाकशुदा जनसंख्या 12,160 है, तो नगर एस में विवाहित लोगों की संख्या क्या है उसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले और पार्ट 8 का और पार्ट है। माना कि सातों नगर को मिलाकर कुल विवाहितों की संख्या P, नहीं मालूम कितना, तो P। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक्स गांव के बारे में। तो अब एक्स गांव को चित्र से देखेंगे तो ये गोल वाला चित्र में देखेंगे तो एक्स का यहाँ पर 16%, और फिर तलाकशुदा में आएंगे तो 38%। ये 2 आंकड़ा का यूज हम लोग को
यहाँ पर चित्र से करना होगा। तो चित्र से एक्स नगर में विवाहित लोगों का प्रतिशत 16, इसलिए एक्स नगर में विवाहितों की संख्या पी का 16%, 16 पी बटे 100। फिर एक्स नगर में तलाकशुदा लोगों का प्रतिशत 38, इसलिए एक्स नगर में तलाकशुदा लोगों की संख्या 16 पी बटे 100 का 38%, 16 पी बटे 100 गुने 38 बटे 100। दिस इज द इक्वेशन 1। प्रश्न से एक्स नगर में तलाकशुदा लोगों की संख्या 12,160। दिस इज द क्वेश्चन। एक और दूसरे 16 पी बटे 100 गुने 38 बटे 100 बराबर ही हो गया 12,160। पी को अलग कर लिया जाएगा। 12,160 गुने 100 गुने 100 बटे 16 गुने 38। 16 गुने 38 को गुना करेंगे 2 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 2 लाख। अतः सातों नगर मिलाकर विवाहित व्यक्तियों की संख्या 2 लाख। अब पूछ रहा है कि एस का चित्र से एस नगर में विवाहित का प्रतिशत 11, इसलिए एस में विवाहितों की संख्या 2 लाख का 11%, 22,000। 2 लाख का 11% 22,000। इस तरह से इसको निकालना है। नगर टी में तलाकशुदा जनसंख्या का नगर जेड में तलाकशुदा जनसंख्या से अनुपात। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल मानना पड़ेगा सातों गांव मिला करके, फिर टी में जाना पड़ेगा, फिर एस में जाना क्या कहते टी और जेड में जाने के लिए, टी में जाने के लिए पहले हमको वृत्त में जाना पड़ेगा। तो वृत्त में टी का प्रतिशत जो होगा उसको देखेंगे, तब फिर दूसरा टेबल में तलाकशुदा में जाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस जेड में
यहाँ टी का, यहाँ जेड का, फिर टेबल से तब जा कर के दोनों का संख्या निकालेंगे, तब जा कर के यहाँ पर रेशियो करना पड़ेगा। इस टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। माना कि सातों नगर मिलाकर कुल विवाहितों की संख्या पी टी नगर में विवाहितों का प्रतिशत 21, टी नगर में तलाक शुदा का प्रतिशत 46, अतः टी नगर में तलाक शुदा लोगों की संख्या पी का 21% का 46%, पी गुने 21/100 गुने 46/100। दिस इज द क्वेश्चन 1। फिर जेड के लिए, फिर नगर जेड के लिए टोटल तो वही काम करेगा। जेड नगर में विवाहितों का प्रतिशत 11, जेड नगर में तलाक शुदा का प्रतिशत 42, इसलिए जेड नगर में तलाक शुदा लोगों की संख्या पी का 11% का 42%, पी गुने 11/100 गुने 42/100। दिस इज द क्वेश्चन 2। अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात बराबर पी गुने 21/100 गुने 46/100 बट्टे पी गुने 11/100 गुने 42/100। 21 गुने 46 बट्टे 11 गुने 42। 21 दूना 42, 2 से 23 बार में 23/11, 23:11। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। इस तरह से हम लोगों को टी का और जेड का निकालना था। सी में यदि नगर आर में विवाहित लोगों की संख्या 32,000 है, तो क्लियर हो गया कि नगर आर में विवाहित लोगों की संख्या 32,000 है। और चित्र से देखेंगे तो चित्र में देखेंगे तो आर का प्रतिशत जो होगा वह 16% होगा। दोनों को बराबर कर देंगे, 1% निकल जाएगा 2000। वाई में चले जाएंगे, वाई का जितना परसेंट रहेगा x% मान लेते हैं, तो x गुने 2000 कर देंगे
तब जा कर के फिर हमको तलाकशुदा का परसेंटेज क्या है वो निकालना है। इस तरह से हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो सी नंबर और आसान है। और नगर में विवाहित लोगों की संख्या 32,000 और नगर में विवाहित लोगों का प्रतिशत 16, अर्थात 16% बराबर 32,000, 1% बराबर 2,000। वाई नगर में विवाहित लोगों का प्रतिशत 15, इसलिए वाई नगर में विवाहित लोगों की संख्या 15 गुने 2,000, टोटल हो गया 30,000। टोटल 30,000। वाई में तलाकशुदा लोगों का प्रतिशत, तलाकशुदा लोगों का प्रतिशत 52, इसलिए वाई नगर में तलाकशुदा लोगों की संख्या 30,000 का 52%, 15,600। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डी, यदि वर्ष 11 में नगर वाई और भी में विवाहित जनसंख्या में प्रत्येक में 10% की वृद्धि होती है और सभी नगरों के लिए तलाकशुदा जनसंख्या का प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है, तो वर्ष 11 में भी की तलाकशुदा जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि 10 में वाई की विवाहित जनसंख्या 30,000 है। अब देखिए फिर उसी क्वेश्चन की तरह यहाँ उल्टा से चलना पड़ेगा। 30,000, इसका पर वाई का प्रतिशत है 15, तो 15% बराबर 30,000, 1% बराबर 2,000। फिर खट से जो चले जाएंगे हम, वाई का तो मेरा काम हो गया, तो भी में भी का प्रतिशत होगा 10%, तो 10 गुना 20, 20,000। फिर 20,000 का 10% वृद्धि यानी 22,000। फिर 22,000 में जनसंख्या अपरिवर्तित, तब जा करके तलाकशुदा लोगों की संख्या क्या होगा 11 में निकालना है। इस तरह से सोचना पड़ेगा, तो यहाँ उल्टा चलना पड़ेगा। डी, 2010 में वाई नगर में विवाहित लोगों की संख्या 30,000। वाई नगर में विवाहित लोगों का प्रतिशत 15, अर्थात 15% बराबर 30,000, 1% बराबर 2,000। इसलिए भी में विवाहित लोगों का प्रतिशत 10,
विवाहित लोगों की संख्या 10 गुने 2000 20,000। प्रश्न से तलाक शुदा का प्रतिशत अपरिवर्तित अर्थात 58%। प्रश्न से भी में विवाहितों का विवाहितों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो भी में विवाहितों की संख्या 20,000 का 110%, 22,000। अब भी नगर में तलाक शुदा लोगों की संख्या 22,000 का 58%, 22,000 का 58%, 12,760, 12,760। इस तरह से 12,760 निकल जाएगा। ई में यदि वर्ष 12 में नगर आर की विवाहित जनसंख्या 10% बढ़ती है, जबकि नगर जेड की विवाहित जनसंख्या 10 की तुलना में 5% घट जाती है, और सभी नगरों के लिए तलाकशुदा जनसंख्या का प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है, तो वर्ष 12 के लिए आर की तलाकशुदा जनसंख्या का नगर जेड की तलाकशुदा जनसंख्या से लगभग अनुपात क्या है? तो if in the year 12 the married population of town R increased by 10%, while of town Z reduced by 5% as compared to that in 10, and divorced population percentage remains unchanged for all town, then find the approximate ratio of discovered population of town R to divorced population of town Z for year 12। माना कि सातों नगर मिलाकर कुल विवाहित लोगों की संख्या P चित्र से R का प्रतिशत 16, इसलिए R में विवाहित लोगों की संख्या P का
16%, 16p/100। प्रश्न से 10% की वृद्धि होती है तो हार में विवाहित लोगों की संख्या 16p/100 का 110%, 16p/100 गुणे 110/100। प्रश्न से तलाक शुदा लोगों का प्रतिशत अपरिवर्तित, इसलिए हर नगर में तलाक शुदा लोगों की संख्या 16p/100 गुणे 110/100 गुणे 51%, 51/100। दिस इज द क्वेश्चन 1। फिर जेड नगर के लिए जेड नगर में विवाहित का प्रतिशत 11, जेड में विवाहित लोगों की संख्या 11p का 11%, 11p/100। प्रश्न से 5% कमी अर्थात जेड नगर में विवाहितों की संख्या 11p/100 का 95%, प्रश्न से तलाक शुदा का प्रतिशत अपरिवर्तित, इसलिए जेड नगर में तलाक शुदा लोगों की संख्या 11p/100, 95/100, तलाकशुदा का परसेंटेज 42/100। दिस इज द इक्वेशन। प्रविष्ट अनुपात सोलह p/100 110/100 गुणे 58/100, 11p/100 गुणे 95/100 गुणा 40/100।
गुना 110 गुने 58, 11 गुना 95 गुने 42। 11 से 10 बार में 16 गुने 10 गुने 58, 19 गुना 5 गुना 2 गुना 21। 5 गुना 10 से 10 कैंसिल, 51 था, 51। इक्यावन था, 51। 16 गुने 110 गुने 51 बट्टे 11 गुने 95 गुने 42। 10 बार में 16 गुने 10, 17 गुने 3, 19 गुने 5 गुने 2 गुने 3, 6, 7 छक्के 42। तो 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 16 गुने 17, 19 गुने 7, 7 छक्के 42, 4 7 4। 272, 9 सत्ते 63, 135। 272 अनुपात 135, लगभग 2:1। लगभग बोल रहा है इसमें, तो ये भी 273 भागा 133, 1 2 दशमलव कुछ, लगभग अनुपात में इतना, लगभग 2:1 बोला जा सकता। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ को पूरा डिटेल में जाना, समझा और विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया। तो जिनको 72वीं मुख्य परीक्षा के लिए अभी से जुड़ना है, जुड़ सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट 29/4/2026 से। टाइम सुबह शाम 10 बजे और 5 बजे। पीटी स्पेशल मैथ, इसलिए मैथ्स को थोड़ा सा मजबूत करना आवश्यक है। जितना मैथ को मजबूत करेंगे काम उतना आसान होगा। तो इस समय है, पीटी में भी 10 नंबर है, उसके लिए भी बुक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ तो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना हो तो इस दिए गए नंबर 9934902040 व्हाट्सएप या फ़ोन से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य 72वीं में बढ़िया बढ़िया पोस्ट हैं, तो अभी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसी का आशा के साथ कि आपका करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।